हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विलगित निकाय किसे कहते हैं। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए, विलगित निकाय आखिर होता क्या है तो समझिए। विलगित निकाय एक प्रकार का ऐसा निकाय होता है जिस पर बाहरी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब, इसके अंदर स्थित कुल आवेश हमेशा नियत रहते हैं। ठीक है, विलगित निकाय एक प्रकार का ऐसा निकाय है जिस पर बाहरी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अंदर स्थित कुल आवेश हमेशा नियत रहते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि एक निकाय है, ठीक है, इस पर हम मान लेते हैं कि ये जो गोला है, पहला गोला, इस पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस पर हम मान लेते हैं 6 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस पर हम 8 माइक्रोकूलम का आवेश मान लेते हैं और इस पर 4 माइक्रोकूलम का आवेश मान लेते हैं। अगर इस पर का कुल आवेश अगर हम निकालें तो ये होगा 10 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। इस तरह से देखें तो 8 4 12 के 2 और ये हो जाएगा 28 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 6 18 और 1 1 2 28 माइक्रोकूलम इस पर कुल आवेश हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गोलों को संपर्क में लाते हैं। तो जैसे इन दोनों गोलों को संपर्क में लाएंगे तो इस पर आवेश जो होता है एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इस पर कुल आवेश देखा जाए तो 16 माइक्रोकूलम है। तो इस स्थिति में जब दोनों को संपर्क में लाएंगे तो इस पर हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम का आवेश और इस पर भी हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम का आवेश। इन दोनों को भी हम संपर्क में ला देते हैं। तो जब इन दोनों को संपर्क में हम लाते हैं तो इस पर भी होगा 6 माइक्रोकूलम का आवेश और इस पर होगा 6 माइक्रोकूलम का आवेश। ठीक है, तो देखिए, ये जो है ये निकाय एक तरह का ऐसा निकाय है जिसे हम लोग विलगित निकाय कहेंगे। क्यों? देखिए, इस पर भी अगर हम देखें तो कुल आवेश इस पर कितना होगा, टोटल जो चार्ज होगा कितना होगा, 8 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम। अर्थात हम देखें तो इस पर भी टोटल चार्ज कितना होगा, 28 माइक्रोकूलम ही होगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो है एक प्रकार का ऐसा निकाय है जिसके अंदर आवेश जो होते हैं कुल आवेश हमेशा नियत रहते हैं। इस कारण से इस निकाय को हम लोग विलगित निकाय कहते हैं। ठीक है, तो विलगित निकाय किसे कहेंगे, तो वैसा निकाय जिस पर बाहरी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे विलगित निकाय कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वैसा निकाय होता है जिसके अंदर स्थित कुल आवेश हमेशा नियत रहते हैं। जिसके अंदर स्थित कुल आवेश हमेशा क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, बदलते नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि विलगित निकाय किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं आवेश के संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो देखिए, आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता क्या है कि कोई भी विलगित निकाय होता है, उस विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा नियत रहते हैं। ठीक है,
तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत हम लोग क्या लिख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय के अंदर, किसी विलगित निकाय के अंदर, विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा नियत रहते हैं, कुल आवेश हमेशा नियत रहते हैं। ठीक है, या यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए ये आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता क्या है कि देखिए हम लोग आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत हम चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं या इसे भी लिख सकते हैं। किसी विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। या ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे में जब यूरेनियम 9238 पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, तो यूरेनियम 9235 जो होती है ये दो भागों में टूट जाता है। एक 90 थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम 4 के रूप में टूट जाता है। ठीक है, अगर इस पर हम देखें तो टोटल चार्ज पहले जो था, प्रारंभिक चार्ज अगर हम देखें, इसमें प्रारंभिक आवेश अगर हम लोग देखें तो प्रारंभिक आवेश इसमें कितना होगा, तो 92 प्लस 0 अर्थात 92 इस पे आवेश होगा। ठीक है, और इसको विखंडन होने के पश्चात इस पर का कुल आवेश अगर देखा जाए, जिसे हम लोग अंतिम आवेश बोलते हैं, अंतिम आवेश कितना होगा, तो देखिए 90 प्लस 2 अर्थात 92। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, अर्थात जितना पहले आवेश था उतना बाद में भी आवेश है। उसी प्रकार यूरेनियम 9235 पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में ये 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टन 89 के रूप में टूटता है, प्लस यहाँ से 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होती है। तो इस तरह से इसमें देखें तो प्रारंभिक अगर आवेश देखा जाए, प्रारंभिक आवेश कितना होगा, 92 प्लस 0 अर्थात 92, और अंतिम आवेश इस पर देखा जाए तो अंतिम आवेश इस पर कितना होगा, तो अंतिम आवेश 56 प्लस 36 प्लस 0 कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा 92। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आवेश पहले जितना था उतना ही आवेश बाद में है। ठीक है, अर्थात ना ही आवेश यहाँ नष्ट हुआ है और ना ही आवेश यहाँ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी क्या होता है, विलगित निकाय के अंदर हमेशा आवेश नियत रहता है, या आवेश को हम लोग ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि देखिए कांच का छड़ है और ये है सिल्क, ये है कांच और ये सिल्क है। ठीक है, अगर इस पर रगड़ने से पहले इस पर का कुल आवेश देखा जाए तो टोटल चार्ज इस पर कितना होगा, 0 होगा।
रगड़ने से पहले इन दोनों पर का कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अब रगड़ने के पश्चात अगर मान लेते हैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाता है तो होता क्या है कि ये धनावेशित हो जाता है और ये ऋणावेशित हो जाता है। और रगड़ने के पश्चात भी अगर इस पर आप कुल आवेश निकालते हैं तो कुल आवेश कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अर्थात रगड़ने से पहले और रगड़ने के पश्चात जो हमारा कांच और सिल्क जो है इस पर का कुल आवेश हमेशा नियत रह रहा है, अर्थात हमेशा 0 रह रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना आवेश के संरक्षण सिद्धांत के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।